हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 22 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है TCIL टेली कम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड TCIL के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो TCIL के नए CMD अपॉइंट हुए हैं संजीव कुमार। कौन? संजीव कुमार। रिसेंटली जो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट है उसने संजीव कुमार को टेली कम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड का नया CMD अपॉइंट कर दिया है। ये हैं संजीव कुमार। अभी तक जो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है उसमें डायरेक्टर थे, अब TCIL के CMD होंगे, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं आपको बता दूं, इनको 5 वर्ष के लिए TCIL का चेयरपर्सन बनाया गया है। TCIL एक मिनी रत्न PSU है। कौन से डिपार्टमेंट के तहत? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत। ये बात करते हैं TCIL की, तो 1978 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के मिनिस्टर कौन है? रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपना पहला ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन, जिसका नाम है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, ये रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल किसने लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। किसने? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। ये देखिए, जो हिमाचल प्रदेश के CM हैं जयराम ठाकुर, इनके द्वारा हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, इसको बनाया गया है। मैं आपको बता दूं, ये जो रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल है, ये हिमाचल प्रदेश के जो ट्रेडिशन होंगे, कल्चर होंगे, उनके विषय में लोगों को बताया गया। मैं आपको बता दूं, ये जो रेडियो स्टेशन है इसको दीपिका एंड सौरभ नाम के 2 पर्सन हैं जिन्होंने फाउंड किया है, बनाया है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। 2 कैपिटल हैं इसकी, एक है शिमला, दूसरी है धर्मशाला। धर्मशाला जो है विंटर कैपिटल है शिमला की। CM कौन है शिमला की? जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। उसके अलावा शिमला में रोहतांग पास है, बारालाचा पार्क है शिमला में, और कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क, ये दोनों शिमला में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अपने कस्टमर्स को जो ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड्स होते हैं उनसे बचाने के लिए किसके द्वारा, किस पेमेंट बैंक द्वारा सेफ पे मैकेनिज्म लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक ने, किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक ने एयरटेल सेफ पे मैकेनिज्म लॉन्च किया है ऑनलाइन फ्रॉड से अपने कस्टमर को बचाने के लिए। आप यहाँ पढ़ लीजिए, एयरटेल सेफ पे मैकेनिज्म है जो कि डिजिटली जो भी कस्टमर पे करते हैं उनको ऑनलाइन फ्रॉड से बचाएगा। तो आप लिखिएगा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एयरटेल कस्टमर्स के लिए एक एयरटेल सेफ पे मैकेनिज्म लॉन्च किया है। मैं आपको बता दूं, एयरटेल का एक टेलीकॉम एक्सक्लूसिव है, मतलब कि टेलीकॉम सेक्टर से अलग है ये एयरटेल सेफ पे, जो कि सिर्फ डिजिटल कस्टमर्स के लिए होगा। आप याद रखिएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो इंडिया की फर्स्ट पेमेंट बैंक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइसेंस कब मिला था इसको? 2017 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। और अनुव्रत विश्वास एयरटेल पेमेंट बैंक के CEO हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं और मैक्सिमम 1 लाख का डिपॉजिट ले सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक नहीं, मतलब कोई भी पेमेंट बैंक, ये 2 क्राइटेरिया है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो कालका हावड़ा मेल या फिर हावड़ा कालका मेल, इस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। आपसे पता है 23 जनवरी को 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी हो रही है। उसको सेलिब्रेट करने के लिए रेलवे मिनिस्ट्री ने कालका हावड़ा, जो ये मेल पैसेंजर है, मेल ट्रेन है, उसका नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अनाउंस किया है कि जनवरी जो 23 होती है, अब उसको प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये भी याद रखिएगा। और नेताजी की 125th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए PM मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल पैनल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली USA के 46वें प्रेसिडेंट की जगह किसने ली है? तो जो बिडेन USA के 46 प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये देखिए, ये हैं जो बिडेन, USA के 46 प्रेसिडेंट बन गए हैं और वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में इन्होंने शपथ ले ली है। डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप US हिस्ट्री के ओल्डेस्ट यानी सबसे ज़्यादा एज के प्रेसिडेंट थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके अलावा जो कमला हैरिस हैं, ये USA की वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं। खास बात क्या है, ये फर्स्ट वुमेन ब्लैक पर्सन है जो कि USA की वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, यह आपको जरूर याद रखना है। कुछ समय पहले ही USA में
जो कोविड-19 रिस्पॉन्स टीम है उसका टेस्टिंग एडवाइजर किसको बनाया गया था? विदुर शर्मा को। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग। नीति आयोग ने जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज़ किया है, आपको पता है ये कौन सा एडिशन है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का? तो रिसेंटली नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का सेकंड एडिशन रिलीज़ किया गया है। कौन सा? सेकंड। ये देख लीजिए, नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का सेकंड एडिशन रिलीज़ किया है 2020 के लिए। इसमें स्टेट्स एंड यूटीज़ की इनोवेशन के हिसाब से रैंकिंग की गई, यानी कि इनोवेशंस को वो कैसे प्रमोट करते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टोटल 5 पैरामीटर्स हैं: ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज, बिजनेस इन्वायरमेंट, सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट। ये 5 पैरामीटर्स हैं जिनको इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप किया गया है। इसको लार्जेस्ट स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप किया है कर्नाटका ने। किसने टॉप किया है? कर्नाटका ने, लगातार दूसरे वर्ष। सेकंड नंबर पर लार्जेस्ट स्टेट की कैटेगरी में कौन है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु थर्ड। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो इसको दिल्ली द्वारा टॉप किया गया है। सेकंड नंबर पे है चंडीगढ़। वहीं जो हिली एरियाज़ हैं यानी हिल कैटेगरी है उसमें हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। आपको ये जरूर याद रखना है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 17 मेजर स्टेट्स, 10 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, 10 नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट दोनों एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़ का जो है डाटा जारी किया गया है। बात करते हैं 2019 के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की, तब भी कर्नाटक ने टॉप किया था, बस ये दोनों की पोजीशन इस बार चेंज है। इनोवेशन के रास्ते पे क्या फाइंडिंग्स हैं उनके विषय में इसमें बताया जाता है। क्योंकि नीति आयोग ने रिलीज़ किया है तो नीति आयोग की बात कर लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने योजना आयोग को रिप्लेस किया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं नरेंद्र मोदी यानी प्राइम मिनिस्टर हमेशा। वाइस चेयरपर्सन कौन है? राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। मैं बता दूं आपको 5 परमानेंट मेंबर होते हैं नीति आयोग में, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट द्वारा रिसेंटली नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के लिए कितने नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है नॉमिनेट किए गए हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 28 मेंबर्स, कितने? 28 मेंबर नॉमिनेट किए हैं। नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं ये नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के लिए। ये देख लीजिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 28 नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है नॉमिनेट किए गए हैं नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के लिए। इसमें बाइजू के फाउंडर भी हैं रविंद्रन, जिनका नाम है बाइजू रविंद्रन, और बाकी कई सारे लोग हैं इसमें। ये जो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है इसको प्रीवियस ईयर यानी 2020 में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा बनाया गया था। मेन पर्पज़ था इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिल्ड करना। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी पीयूष गोयल इसके चेयरपर्सन होंगे। ये जो 28 नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट किए गए हैं इनका पीरियड कितना होगा? 2 वर्ष का होगा। आपको ये जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविशंकर प्रसाद जी द्वारा इंडिया डिजिटल समिट का कौन सा एडिशन रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है? तो इंडिया डिजिटल समिट का 15th एडिशन, कौन सा? 15वां एडिशन रिसेंटली रविशंकर प्रसाद ने इनॉग्रेट किया है। ये देख लेते हैं न्यूज़ में। जो हमारे टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, इन्होंने इंडिया डिजिटल समिट 2021 जो कि 15वां एडिशन है उसको इनॉग्रेट किया है। ये डिजिटल समिट जो है 2 दिनों तक चलेगी। पहली बार जो है 2006 में ऑर्गेनाइज की गई थी। मैं बता दूं ये डिजिटल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है इंडिया डिजिटल समिट। इस बार की समिट का थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट ऑफ न्यू डिकेड। ये इस बार की इंडिया डिजिटल समिट का थीम है। ये ऑर्गेनाइज कौन करता है इंडिया डिजिटल समिट? तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। डिजिटल इकोसिस्टम और डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंडिया डिजिटल समिट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। IAMAI की बात कर लेते हैं तो ये सोसाइटीज़ एक्ट 1896 के तहत स्थापित की गई थी। कब? 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और प्रेसिडेंट कौन है? शुभो रॉय। तो ये जरूर याद रखिएगा IAMAI के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 यानी गणतंत्र दिवस को परेड में भाग लेने वाली फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट कौन बन गई हैं? तो अभी तक एयरफोर्स की किसी भी वुमेन फाइटर पायलट ने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब भावना कांत इंडिया की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बन गई हैं जो रिपब्लिक डे की परेड में पार्ट लेंगी। ये देखिए, ये हैं भावना कांत। ये 26 जनवरी 2021 को रिपब्लिक डे परेड में भाग लेंगी। ऐसा करने वाली ये पहली वुमेन फाइटर बन गई हैं, वुमेन फाइटर पायलट बन गई हैं। आप इतना याद रखना। मैं आपको बता दूं
जो MiG-21 बाइसन फाइटर प्लेन है इसको ये उड़ा चुकी हैं, ऐसा कहा जाता है, फ्लाइंग कॉफिन के तौर पर उसको बोला जाता है। लेकिन ये इंडिया के लगभग सारे, अगर आप राफेल को छोड़ दें तो इन्होंने सबको उड़ाया है। भावना कांत ये इस बार की रिपब्लिक डे परेड में फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट होंगी, आप देखिएगा। राजस्थान में अभी पोस्टेड है ये। बात करें अगर इंडियन एयरफोर्स की, तो कुछ समय पहले ही डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज कंडक्ट की थी इंडियन एयरफोर्स ने, किसके साथ? फ्रेंच एयरफोर्स के साथ। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। मोटो क्या है? नभः स्पृशम दीप्तम, टच द स्काई विद द ग्लोरी। और इस समय 26 एयरफोर्स चीफ कौन है? तो 26वें एयरफोर्स चीफ हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये इंडियन फोर्स के 26वें एयर चीफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया और किस कंट्री के बीच में डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग का DMD का 5वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है? तो रिसेंटली इंडिया और सिंगापुर के बीच में, किसके? इंडिया और सिंगापुर के बीच में डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग का 5वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। न्यूज़ में देख लीजिए आप। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर, इन्होंने आपस में 5वां एडिशन जो डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग का होता है उसको वर्चुअल तरीके से ऑर्गेनाइज किया। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो ये एरिया है यानी मलक्का स्टेट वगैरह, यहाँ पे मरीन सिक्योरिटी को इंश्योर किया है। इसके लिए दो जो नेवीज़ हैं इंडिया और सिंगापुर, उनके बीच में इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड कोऑपरेशन पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। मतलब क्या है? अगर हमारी सबमरीन डूब रही हो तो आप हेल्प कर दीजिएगा, आपकी डूब रही होगी तो हम हेल्प कर देंगे। ये एग्रीमेंट इंडिया और सिंगापुर के बीच में साइन किया गया है। ये जो DMD है डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 से। सिंगापुर और इंडिया के बीच में कुछ एक्सरसाइज हैं, सिम्बेक्स नेवल एक्सरसाइज है, अग्नि वॉरियर और बोल्ड कुरुक्षेत्रा, ये आर्मी एक्सरसाइज हैं इंडिया और सिंगापुर के बीच में। कुछ समय पहले ही सिंगापुर का जो हॉकर कल्चर है, एक फूड कल्चर है हॉकर कल्चर, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, इंटेंजिबल, इतना याद रखिएगा। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकोब। और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली जेन लूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। फिल स्पेक्टर, इनका निधन हो गया। दूसरे हैं माता प्रसाद, इनका भी निधन हो गया। दोनों को देख लेते हैं। ये हैं फिल स्पेक्टर, रिसेंटली इनका निधन हो गया। ये जाने माने म्यूज़िक प्रोड्यूसर थे, USA से बिलोंग करते थे। फिल स्पेक्टर, इनका निधन हो गया। दूसरे कौन है? माता प्रसाद, ये हैं माता प्रसाद जी, आंध्र प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं माता प्रसाद जी, और यूपी में कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान मिनिस्टर भी रहे माता प्रसाद, इनका निधन हो गया। आप देखिएगा, माता प्रसाद कांग्रेस के गवर्नर भी, कांग्रेस गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे हैं और आंध्र प्रदेश के गवर्नर रहे माता प्रसाद, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, maastricht ट्रीटी के द्वारा किस वर्ष यूरोपियन यूनियन की स्थापना की गई थी? तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना की गई थी 1993 में। कब? 1993 में, maastricht ट्रीटी के द्वारा। क्यों चर्चा में है? इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में पहली मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग को वर्चुअल तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फर्स्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसको वर्चुअल तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। पर्पस क्या है? पर्पस है कि आपस में एक्सचेंज करना, क्या? मैरीटाइम सिक्योरिटी इन्वायरमेंट और रीजनल कोऑपरेशन एक्टिविटीज़, यानी रीजनल मतलब क्षेत्रीय सहयोग देंगे एक दूसरे को, इंडिया और यूरोपियन यूनियन। तो फर्स्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग वर्चुअल तरीके से इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ऑर्गेनाइज किया है। इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो संदीप आर्या, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इंडिया की साइड, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने 2020 को EU डिजिटल डिकेड अनाउंस किया है, यानी यूरोपियन यूनियन का डिजिटल डिकेड 2020, डिकेड मतलब 2020 के बाद जो भी आएगा 2030 तक, वो डिकेड में शामिल किया जाएगा। ये है यूरोपियन यूनियन, 27 कंट्रीज़ की मेंबर हैं। रिसेंटली UK ने इसको छोड़ दिया है ब्रेक्जिट के द्वारा, आप देखिएगा। maastricht ट्रीटी के द्वारा यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी 1993 में, और कुछ समय पहले ही इसकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है? उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये जर्मनी से बिलोंग करती हैं, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आप पावर ग्रिड नाम से जानते हैं, उन्होंने किस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया है या फिर एग्रीमेंट साइन किया है हिली एरियाज़ में टेलीकॉम कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हिली एरियाज़ में टेलीकॉम कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ये देख लीजिए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है
टेलीकॉम कनेक्टिविटीज़ को हिली एरिया में इम्प्रूव करने के लिए। इसके तहत क्या होगा, जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 500 किलोमीटर का OPGW टेलीकॉम नेटवर्क है उसका यूज़ किया जाएगा। OPGW मतलब ऑप्टिकल फाइबर कंपोजिट ओवरहेड ग्राउंड वायर। आपने देखा होगा ग्राउंड के अंदर ही ये वायर बिछा दिए जाते हैं, तो ऑल ओवर कंट्री में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनको बिछाता है। अब टेलीकॉम जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने पावर ग्रिड के साथ एक MOU साइन कर लिया है। आप देखिएगा, पहले से 350 किलोमीटर के ये OPGW वायर बिछाए जा चुके थे हिमाचल प्रदेश में, हालांकि अब 500 किलोमीटर के और बिछाए जाएंगे, तो टोटल 850 किलोमीटर के वायर हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश के साथ MOU साइन किया, तो इसके विषय में जान लें। अक्टूबर 1989 में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, गुरुग्राम में। और CMD कौन है इसके, कदीकुप्पा श्रीकांत। कांदीकुप्पा है ये, कदीकुप्पा नहीं। यह क्वेश्चन है, फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट पर एक बुक रिलीज की गई है, किसके द्वारा, तो फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट इन अर्बन एरिया, इस पर एक बुक रिलीज की गई है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। यहाँ जान लीजिए, रिसेंटली नीति आयोग ने एक बुक रिलीज़ की है, फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, FSSM। अर्बन एरियाज़ में ये बुक रिलीज़ की गई है। अर्बन एरियाज़ में जो फीकल स्लज का मैनेजमेंट होता है उस पर बेस्ड है ये। मैं आपको बता दूँ, इसमें टोटल 27 केस स्टडीज़ हैं इंडिया के 10 स्टेट्स की। आप देखिएगा, इसमें ODF प्लस, ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस और ODF प्लस प्लस इसका जिक्र किया गया है। 2020 तक, दिसंबर 2020 तक इंडिया में लगभग 70 लाख टॉयलेट बन चुके हैं, यानी 7 मिलियन टॉयलेट्स बन चुके हैं अर्बन एरियाज़ में स्वच्छ भारत मिशन के तहत। सिर्फ अर्बन एरियाज़ की बात की जा रही, रूरल एरियाज़ की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे याद रखिएगा। ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस अगस्त 2018 में लॉन्च किए गए थे। ODF प्लस का मतलब ये होता है कि दिन में किसी भी टाइम कोई भी बंदा, एक भी सिंगल पर्सन ओपन में डिफिकेटिंग करता, यानी कि टॉयलेट लैट्रिन करता हुआ ना मिले और टॉयलेट करता हुआ ना मिले। और ODF प्लस प्लस का मतलब ये होता है, जो ये स्लज जाता है, गंदगी जाती है, इसका ढंग से मैनेजमेंट हो और ट्रीटमेंट हो, ऐसा ही नहीं कहीं भी फेंक दिया गया। तो ODF प्लस और ODF प्लस प्लस दोनों का मतलब याद रखिएगा, लॉन्च हुए थे 2018 में अगस्त में। यह क्वेश्चन है, InstaFX ये एक मोबाइल ऐप है जो कि ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स के लिए लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, तो ICICI ने InstaFX, क्या InstaFX मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये देख लीजिए, InstaFX मोबाइल ऐप को ICICI बैंक ने लॉन्च किया है मनी चेंजर्स के लिए। InstaFX मतलब, FX मतलब फॉरेन एक्सचेंज। देखिए मैं बता दूं, ये फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा ICICI बैंक अपने कस्टमर्स को इस ऐप के थ्रू। इसमें क्या होगा, आप किसी भी कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो InstaFX ICICI बैंक का ये मोबाइल ऐप है, जो कि कंट्री में यानी इंडिया में पहला ऐसा बैंक हो गया है जिसने इस तरह का मनी चेंजर मोबाइल ऐप प्रोवाइड किया है। ऑनलाइन तरीके से ही ये डिजिटल वेरिफिकेशन कर लेता है, KYC वेरिफिकेशन कर लेता है कस्टमर्स का, और वो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं इंडियन रुपी में, और इंडिया की करेंसी को चेंज कर सकते हैं फॉरेन रुपी में। ये आपको पता होना चाहिए। बात करें अगर ICICI बैंक की, तो इस समय कुछ समय पहले ही RBI ने कहा है कि SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक इंडिया की D-SIPs हैं। D-SIPs मतलब डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंस बैंक, यानी इनके डूबने से इकोनॉमी पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ICICI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। 1994 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और CEO कौन बन गए इसके, संदीप बख्शी। यह क्वेश्चन है, रिसेंटली सस्टेनेबल जियो हैजार्ड मैनेजमेंट की फील्ड में टेक्निकल एक्सचेंज और कोऑपरेशन के लिए DRDO ने किस मिनिस्ट्री के साथ MOU साइन किया है, तो सस्टेनेबल जियो हैजार्ड मैनेजमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने DRDO के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सस्टेनेबल जियो हैजार्ड मैनेजमेंट के लिए। ये देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इन्होंने जियो हैजार्ड मैनेजमेंट के लिए, कोऑपरेशन और टेक्निकल एक्सचेंज के लिए DRDO के साथ एक MOU साइन किया है। आप इतना याद रखिएगा। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज की लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन स्कीम है, यानी कि रास्ते बनाते हैं आप तो कई बार पुल गिर जाता है। अभी जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा पुल गिर गया था लैंडस्लाइड की वजह से, तो 1 महीने तक यानी बर्फबारी के दौरान हमारे कुछ लोग गए थे जानने वाले, तो बता रहे थे उनकी कार उधर ही रह गई, वो कार वहीं पे छोड़ के आया, अब ड्राइवर लेके आएगा बाद में कार, क्योंकि काम तो रुकना ही था। तो DRDO और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जियो हैजार्ड मैनेजमेंट के लिए टेक्निकल कोऑपरेशन और
जो टेक्निकल एक्सचेंज होता है उसके लिए MOU साइन किया है, आप याद रखिएगा। तो लैंडस्लाइड और नेचुरल कैलेमिटीज से नेशनल हाईवेज को बचाने में हेल्प करेगा DRDO, किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज की। DRDO की बात करें तो कुछ समय पहले ही आकाश मिसाइल को इसका एक्सपोर्ट करने की अनुमति मिल गई है। आकाश मिसाइल की रेंज क्या बताई थी मैंने, 25 किलोमीटर। DRDO का हेडक्वार्टर है DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। DRDO का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज बलसिमूलम विज्ञानम, ये लिखा हुआ है। चेयरपर्सन कौन है DRDO, G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमालम कर देगा? तो रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने, किसने, गुजरात गवर्नमेंट ने कहा है अब ड्रैगन फ्रूट जो है कमालम के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पढ़ लीजिए, गुजरात ने कहा है कि अब ड्रैगन फ्रूट का नाम कमालम होगा। कमालम ये एक वाइल्ड कैक्टस है जो कि इंडिजिनस है और इंडिया में कहाँ से आया है, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका से आया है। लोकली तौर पर इसको पिताया या फिर पिथाया कहा जाता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है ड्रैगन फ्रूट का, तो वियतनाम है। यहाँ पर देखिएगा, फ्रांस से 19 सेंचुरी में लाया गया था वियतनाम। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है ड्रैगन फ्रूट का, वियतनाम है, देखिएगा। PM मोदी ने गुजरात में ही, मतलब कि ये ड्रैगन फ्रूट के अलावा और कमालम के अलावा गुजरात इसलिए चर्चा में है क्योंकि जो सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट है उसके चेयरपर्सन बने हैं PM मोदी। उसके अलावा गुजरात के ही जो CM है विजय रूपाणी, उनके द्वारा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर देखिएगा, गुजरात की बात करें तो ये मैप में गुजरात, CM कौन बताया मैंने, विजय रूपाणी। गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। और इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किसकी है, गुजरात की। उसके अलावा गिर नेशनल पार्क गुजरात का बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो सिद्धार्थ मोहंती। कौन, सिद्धार्थ मोहंती LIC में नए MD बन गए हैं। ये हैं सिद्धार्थ मोहंती, रिसेंटली LIC के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिए गए हैं। अभी तक ये LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के CEO थे, आप देखिएगा। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो TC सुशील कुमार को रिप्लेस कर दिया है सिद्धार्थ मोहंती ने। तो सिद्धार्थ मोहंती LIC के नए मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। LIC की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1956 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। और वर्तमान में LIC के चेयरपर्सन कौन है, MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KYC जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन किस मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है KVIC। न्यूज़ देख लीजिए आप। रिसेंटली KVIC द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत 2 MOU साइन किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड KVIC ने 2 MOU साइन किए हैं, जिसमें पहला MOU क्या है, खादी फैब्रिक परचेस करने के लिए ट्राइबल अफेयर्स के लिए जितने भी खादी फैब्रिक होंगे वो KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की मदद से परचेस किए जाएंगे। और दूसरा MOU क्या है, जो KVIC है वो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था उसमें कोऑपरेट करेगा MSME मिनिस्ट्री का। तो ये 2 MOU साइन किए गए हैं KVIC और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के बीच में। तो ये जरूर याद रखिएगा। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसका मेन पर्पस क्या था, लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। MSME मिनिस्ट्री के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया था 2008 में। KVIC ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत के साथ ये MOU साइन किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के विषय में ये जान लीजिए कि उस समय पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, उनको स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। KVIC की बात करें 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, 1956 के KVIC एक्ट के द्वारा। अप्रैल 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर क्या है इसका, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। विनय कुमार सक्सेना जो है KVIC के चेयरपर्सन है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के तहत KVIC आता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, रिसेंटली किस कंट्री में ट्रेडिशनल फेस्टिवल है शाकरेन ये मनाया गया है, तो शाकरेन मनाया गया है बांग्लादेश के ढाका में। कहाँ पर, बांग्लादेश के ढाका में शाकरेन फेस्टिवल मनाया गया है। ये देखिए, ढाका में डिफरेंट प्लेसेस में शाकरेन फेस्टिवल मनाया गया है। इसमें क्या होता है, लोग पटाखे जलाते हैं और काइट यानी पतंग उड़ाते हैं। हमारे यहाँ मकर संक्रांति होती है, वहाँ पे शाकरेन होता है, आप देखिएगा। इसके अलावा DJ पार्टी भी करते हैं, वो उनका विषय है, वो करें चाहे ना करें, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये शाकरेन फेस्टिवल पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया है और स्लोगन था लेट्स फ्लाई अ काइट, लेकिन ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ शाकरेन फेस्टिवल याद रखिएगा, ढाका में सेलिब्रेट किया गया है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, तो बांग्लादेश के विषय में कर लेते हैं बात। टका है इसकी करेंसी। प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना। मैप में ये है बांग्लादेश। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।